बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी और आप काफ़ी हिस्सा जो है वो रिवाइज कर चुके होंगे। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए किंगडम एंड एमेलिया चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि ये चैप्टर लेंथी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी जानदार की बॉडी का जो होता है वो सेंट्रल एक्सिस किसको कहते हैं। इसमें जो मेन कीवर्ड है वो है सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। ये अगर बॉडी है किसी जानदार की, तो इस बॉडी का माउथ और एनस दरमियान में जो लाइन होगी उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। तो जानदार की बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से कट करना है। वो कट आप ये मैं कट कर रहा हूँ, तो दो हिस्से बनेंगे कट करने से। जो दो हिस्से बनेंगे अगर वो एक जैसे होंगे, जैसा कि ह्यूमन में होता है, अगर हम सेंटर से बॉडी को कट करें तो राइट और लेफ्ट पे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि राइट साइड पे भी आंख होती है, लेफ्ट साइड पे भी होती है, राइट साइड पर भी हैंड होता है, लेफ्ट साइड पर भी हैंड होता है। तो अगर जानदार की बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है वहां से कट करें और जो दो बॉडी पार्ट्स बने वो दोनों एक जैसे हों, तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अगर जानदार की बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है उसको कट करें किसी भी तरह, ये वन वे यूज कर रहा हूँ कट करने के लिए, ये दूसरा वे यूज कर रहा हूँ, ये तीसरा वे यूज कर रहा हूँ, किसी भी वे से किसी भी प्लेन से कट करें तो हर दफा जो बॉडी पार्ट्स बने वो सिमिलर हो, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो मैंने बताया है कि इस डेफिनेशन में जो मेन वर्ड है वो है जानदार की बॉडी का सेंट्रल एक्सिस। उस सेंट्रल एक्सिस में से बॉडी को कट करना है, किसी भी तरह कट करें तो जो नतीजे में पार्ट्स बनेंगे, हाफ्स बनेंगे, हाफ की जमा हाफ्स है, जो पार्ट्स बनेंगे अगर वो पार्ट्स मिरर इमेज है, मीन सिमिलर हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और जो दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, उसमें ये होता है कि फिर वही जानदार की बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है वहां से बॉडी को कट करना है। एक दफा कट करेंगे, वन प्लेन से कट करेंगे, तो जो पार्ट्स बनेंगे, जो हिस्से बनेंगे वो मिरर इमेज हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो एक वर्ड का है। किसी भी प्लेन से काटें तो जानदार के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर बने तो वो होती है रेडियल सिमेट्री। अगर एक ही प्लेन से कट करने के बाद जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सिमिलर हों तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की मिसाल है सिनेडारियन और बाइलेटरल सिमेट्री की मिसाल है फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें इंसान शामिल है। उसके बाद है पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, दोनों इनमें डिफरेंस आता है। पैराजोआ बोलते हैं जानदारों का ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर बड़े बड़े ऑर्गन नहीं बनते, ना ही ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस सिंपल जानदारों को हम क्या बोलते हैं, पैराजोआ। और जो यूमेटाजोआ होता है वो जानदारों का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें टिश्यू कंबाइन होते हैं और फिर ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूमेटाजोआ। पैराजोआ की मिसाल स्पॉन्जेस है, इसमें सिर्फ टिश्यूज होते हैं, और यूमेटाजोआ में टिश्यूज भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। इसकी मिसाल है कार्डेट, जिसमें इंसान शामिल है। उसके बाद ऑस्टिया और ऑस्कुलम, ये दो तरह के सुराख हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम है सिंपल सी। एक जानदार है जिसकी शक्ल सुराही की तरह है। इसमें ये छोटे छोटे मैंने पोर्स बनाए हैं, ये 1 2 3 4 5। ये जो पोर्स है ये पानी को इंटरेस्ट देते हैं, पानी इन पोर में से दाखिल होता है, एंटर होता है। ये ऊपर एक ही बड़ा पोर है, इससे पानी बाहर निकलता है। तो ये जो बाहर निकलने के लिए पोर है इसको ऑस्कुलम बोलते हैं, और जो वाटर को एंटर करने के लिए पोर्स होते हैं वो ऑस्टिया होते हैं। ऑस्टिया छोटे छोटे होते हैं, ऑस्कुलम बड़ा होता है।
ऑस्टिया ढेर सारे होते हैं, ऑस्कुलम एक ही होता है। तो ये 3 डिफरेंस हैं ऑस्टिया और ऑस्कुलम के अंदर। जो पहला डिफरेंस है वो है ये तादाद में ज्यादा होते हैं, ये सिर्फ एक सिंगल एक होता है। दूसरा डिफरेंस है कि ये स्मॉल पोर्स होते हैं ऑस्टिया, और ये जो है ये एक ही बड़ा पोर होता है। और ऑस्टिया जो है वो पानी के इंटर होने के लिए होता है, ऑस्कुलम पानी के निकलने के लिए होता है। ये स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में डिफरेंस। तो जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि प्रोटीरोस्टोम्स में जो क्लीवेज है वो स्पाइरल होती है। जो क्लीवेज है वो कहते हैं जाइगोट के अंदर डिवीजन को। जो जाइगोट एक सेल है वो डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं क्लीवेज। अब वो किस तरीके से डिवाइड होगा तो उसको हम कहेंगे क्लीवेज स्पाइरल है। इस तरीके से डिवाइड होगा कि जो जाइगोट है जब वो कट होगा या डिवाइड होगा तो जो पैदा होने वाले 2 हिस्से होंगे या 4 हिस्से होंगे वो बराबर साइज के नहीं होंगे। जो शुरू वाली डिवीजन होती है उसमें जो सेल होते हैं वो बराबर साइज के होते हैं, लेकिन बाद में वो अनइक्वल साइज के होते हैं। तो ऐसी जो जाइगोट की डिवीजन है या तकसीम है या क्लीवेज है उसको हम बोलते हैं स्पाइरल क्लीवेज। ये देखें, क्लीवेज इज स्पाइरल। क्लीवेज मीन जाइगोट का डिवाइड होना, वो स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब ये है कि जो प्लेन्स ऑफ क्लीवेज से मुराद है कि जाइगोट को हमने किस रुख में काटना है, ऐसे काटना है और डायगोनल टू पोलर एक्सिस कि वो जाइगोट को सेंटर से नहीं काटना। जब सेंटर से नहीं काटेंगे तो जो नए सेल बनेंगे वो इक्वल साइज के नहीं होंगे। तो जो सेल पैदा होंगे इट प्रोड्यूसेस अनइक्वल साइज ऑफ सेल। जो नतीजे में सेल पैदा होंगे वो ऑटोमेटिकली अनइक्वल साइज के होंगे। इसके कंपैरिजन में आप ड्यूटेरोस्टोम्स का जो है एक पॉइंट वो देखें। इधर जो क्लीवेज है वो रेडियल है। इसका मतलब क्लीवेज का मतलब वही जाइगोट का डिवाइड होना, और क्लीवेज रेडियल है। इससे क्या मुराद है, जब हम जाइगोट को डिवाइड करेंगे कट करेंगे तो वो बिल्कुल सेंटर से करेंगे। हर दफा ऐसा होगा नतीजे में जो सेल पैदा होंगे वो इक्वल साइज के होंगे। तो क्लीवेज इज रेडियल। रेडियल क्लीवेज कौन सी होती है, मींस प्लेन ऑफ क्लीवेज। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज से मुराद ये है जाइगोट के डिवाइड होने की जगह वो सिमेट्रिकल टू पोलर एक्सिस होती है। मीन के बिल्कुल बार बार वो जाइगोट जो होता है वो सेंटर से डिवाइड होता है, तो नतीजे में जो सेल पैदा होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। ये इनमें पहला डिफरेंस था। और एक और बात, ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज में क्या डिफरेंस है, तो आप सिर्फ एक पॉइंट लिख देंगे। अगर ये प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स का डिफरेंस आएगा फिर ए बी सी दोनों के 3 पॉइंट लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि प्रोटीरोस्टोम्स के अंदर जो डेवलपमेंट है वो डिटरमिनेट है। इसका क्या मतलब है, जब जाइगोट डिवाइड होता है तो सेल पैदा होते हैं, उन सेलों को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। जब जाइगोट डिवाइड होता है तो जो सेल पैदा हो रहे हैं ये अनइक्वल साइज के, ये ब्लास्टोमेयर्स हैं। इन सेलों के ये नेचर होती है, अगर ये सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं तो ये डेड हो जाते हैं, फर्दर ग्रो नहीं कर सकते। तो इनका फ्यूचर हमें पता होता है, इसलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट इज डिटरमिनेट। इसका मतलब ये है डेवलपमेंट इज डिटरमिनेट का कि इन सेलों की जो फेथ है, जो फ्यूचर है वो फिक्स होता है। ब्लास्टोमेयर मीन वही सेल जो जाइगोट की डिवीजन के बाद पैदा होते हैं। अब बी पॉइंट हम देखेंगे ड्यूटेरोस्टोम्स का। यहाँ पे डेवलपमेंट की डिटरमिनेट इधर है इनडिटरमिनेट। इसका मतलब ये है कि जो जाइगोट के डिवाइड होने के बाद जो सेल पैदा होते हैं ब्लास्टोमेयर, उनका जो फ्यूचर है, उनकी जो फेथ है वो फिक्स नहीं है। मीन ये है कि अगर वो अकेला सेल भी अलग हो जाए तो वो ग्रो कर सकता है। ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि डिटरमिनेट डेवलपमेंट और इनडिटरमिनेट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। और जो तीसरा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो ये है कि ब्लास्टोपोर क्या होता है, जब अंडे से, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है
तो एम्ब्रियो के अंदर एक गड़ा पैदा हो जाता है, उस गड़े को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। अगर वो गड़ा, वो जो पिट है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, अगर वो फ्यूचर में जाकर मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ग्रुप कौन सा होता है? प्रोटीनोस्टोम्स होता है। अगर यही ब्लास्टोपोर जो एम्ब्रियो के ऊपर होल बनता है, अगर वो होल बाद में जाके एनस बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। तो इन दोनों के अंदर ये डायग्राम छोटी सी मैंने बनाई है, ये भी आप देख लें। ये जाइगोट जब डिवाइड हुआ है, इसमें क्लीवेज हुई है, तो जो ये 8 सेल पैदा हुए हैं, 4 नीचे हैं 4 ऊपर हैं, ऊपर वाले छोटे हैं नीचे वाले बड़े हैं। जबकि रेडियल क्लीवेज में ये एक सेल डिवाइड हुआ है तो ये 8 सेल पैदा हुए हैं, ये 8 के 8 इक्वल साइज के हैं। 1 2 3 4 सामने नजर आ रहे हैं, बाकी जो 4 हैं वो पीछे हैं। इनमें से 3 नजर आ रहे हैं, एक पीछे छुपा हुआ है, चौथे सेल के पीछे छुपा हुआ है। तो ये 8 सेल इक्वल साइज के हैं। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की कौन सी अहमियत है? नंबर 1, ये साउंड अब्जॉर्बर होते हैं। स्पॉन्जेस की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उनके अंदर साउंड वेव चली जाती हैं तो वो साउंड को रिड्यूस कर देती हैं। इसके अलावा स्पॉन्जेस अपने ऊपर पोर रखते हैं और उन पोर्स की वजह से इनको हम यूज करते हैं सर्जरी में, और सर्जरी में इसको इसलिए यूज करते हैं कि ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा सिंपल सा है कि ये वॉशिंग और बाथिंग में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रोटेंडरस। प्रोटेंडरस किसको कहा जाता है? प्रोटेंडरस किसी भी एनिमल को कहा जा सकता है और प्लांट को भी कहा जा सकता है, लेकिन उस प्लांट या एनिमल में से कौन सी खास बात होनी चाहिए? उस प्लांट या एनिमल में ये खास बात होनी चाहिए कि उसके अंदर दोनों सेक्स सेल पैदा हो सकें, मतलब स्पर्म भी और एग भी। ऐसा जो जानदार होता है जिसमें स्पर्म भी पैदा हो और एग भी पैदा हो, उस जानदार को कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट, जिसमें दोनों तरह के सेक्स सेल पैदा होते हैं। लेकिन अगर उन दोनों तरह के सेल्स में से जो पहले सेल पैदा होते हैं वो मेल के होते हैं, मेल सेक्स सेल पहले मैच्योर हो जाते हैं और बाद में जाके फीमेल सेक्स सेल मैच्योर होते हैं, तो ऐसा जानदार जिसमें दोनों सेक्स सेल प्रोड्यूस हों लेकिन जो मेल सेक्स सेल हैं वो पहले पैदा हों, ऐसे जानदार को कहते हैं प्रोटेंडरस। इसमें मेल सेक्स सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं पहले, इससे पहले मैच्योर हो जाते हैं फीमेल सेक्स सेल से, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये ऐसे जानदार होते हैं जो हर्मैफ्रोडाइट हैं। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है एक ही जानदार में दोनों तरह के सेक्स सेल का पैदा होना, तो ऐसे जानदारों को हम कहते हैं प्रोटेंडरस। ये अलग से भी आ सकती है डेफिनेशन। हर्मैफ्रोडाइट जानदार कौन से होते हैं? ये ऐसे जानदार होते हैं जिनमें दोनों तरह के सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है वो है जेमल्स। ये किसको कहते हैं? जेमल्स जो होता है ये स्पॉन्जेस एक जानदार का नाम है। इस स्पॉन्जेस के बॉडी के अंदर बड़ पैदा होते हैं, उनको इंटरनल बड़ कहते हैं। वो जो इंटरनल बड़ स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर पैदा होते हैं उसको बोलते हैं जेमल्स, और ये जो बर्ड होते हैं ये ग्रो करके नए स्पॉन्जेस बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम सेल्स। फ्रेम सेल्स किसको कहते हैं? ये ऐसे सेल्स होते हैं जो शक्ल में बल्ब की तरह दिखते हैं, और ये जो बल्ब की तरह सेल होते हैं, बल्ब लाइक सेल्स होते हैं, ये किसके साथ अटैच होते हैं? एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। और ये किन जानदारों में प्रेजेंट होते हैं? फ्लैटवर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैटवर्म का जो बॉडी होती है वो डॉर्सल और वेंट्रल साइड कंप्रेस्ड होती है, और ये जो सेल्स हैं किस में यूज होते हैं? एक्सक्रीशन में यूज होते हैं। तो सिंपल से एक जो है पॉइंट वो फ्रेम सेल की शक्ल बतानी है, दूसरा वो अटैच किस शक्ल क्या है? बल्ब लाइक है। अटैच किससे है? एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल से है। होता किस में है? फ्लैटवर्म्स में है। काम कौन सा करता है? एक्सक्रीशन का।